बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान की तकरीर में छुपा पैगाम, अमीर अब्बास का ट्वीट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की हकीकत और इसके अलावा इस पर सहाफ़ियों के दिलचस्प तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में किसी भी मुल्क की करप्शन मापने और इसकी रेटिंग का म्यार 4 पैरामीटर्स की बुनियाद पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, इस मुल्क में इस साल में करप्शन के रजिस्टर्ड केसेस कितने हुए। नंबर 2, इस मुल्क में रजिस्टर्ड केसेस के खिलाफ हुकूमत ने कितनी प्रोसिक्यूशंस की, इन केसेस को अदालत में चलाकर सजा कितनों को हुई और केसेस से बरामदगी कितनी हुई। इसके अलावा सर्वे भी कराते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस बार सर्वे नहीं किया गया, बल्कि सर्वे जिसमें लोगों की राय ली जाती है वो डाटा कोविड की वजह से पुराना ही इस्तेमाल किया गया। जो करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए वो डाटा 2018, 19 और 20 का इस्तेमाल किया गया। बाकी ये वो 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी बिना पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये फैसला करती है कि आया इस मुल्क में करप्शन कम हुई या ज्यादा हुई। ये तो आप सब जानते ही हो कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है नैब पर कोई दबाव नहीं। पीपीपी और नून लीग के खिलाफ नैब केसेस बना रही है। 2 साल हो चुके हैं, अब तक नैब ने पीटीआई के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया या इसको मेगा करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जितने केसेस बन रहे हैं वो सारे माजी की हुकूमतों में करप्शन के केसेस हैं। अब यहाँ पटवारी, लिफाफे और जाले ये भूल जाते हैं कि ये केसेस किन पर बन रहे हैं। उम्मीद है कि पटवारियों और जालों और दानिश्वरों को समझ आ चुकी होगी कि सीपीआई का दर्जा कम क्यों हुआ, जिसको पटवारियों ने पीटीआई के खाते में डाल दिया। यानी साफ अल्फाज में कहा जाए तो इसकी वजह यह है कि नैब करप्ट लोगों पर केस बना रही है और जिन पर केसेस बन रहे हैं वो सारे नून लीग और पीपी के दौर में करप्शन में मुलव्वस रहे। इसलिए इस रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी को सराहा गया। आप स्क्रीन पर ये खबर भी देख सकते हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा है और इनमें सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला अदारा अदलिया को दिखाया गया है। बाकी वीडियो देखने से पहले ये क्लिप देखें। जो उनका डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी है, पहले तो उसमें उन्होंने कोई फाइनेंशियल करप्शन की या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा हो उसकी निशानदेही नहीं की है। 4-5 चीज़ें जो उन्होंने कवर नहीं इसमें कहीं, एक लोगों की, पाकिस्तानियों की ना ही परसेप्शन ना ही राय ली गई है कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों में अगर उन्हें किसी महकमाना करप्शन का सामना हो या अपना काम करवाने के लिए उन्हें किसी महकमे में जाकर पैसे देने पड़े हों, इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ऐसा सर्वे किया गया है। दूसरी तरफ किसी टैक्स फ्रॉड का सर्वे नहीं किया गया, किसी मनी लॉन्ड्रिंग का सर्वे नहीं किया गया, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर करप्शन का इसमें सर्वे नहीं किया गया, नजायज़ ज़राए से आमदन आने की ट्रेसेबिलिटी उसका सर्वे नहीं किया गया। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी अदारा भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं। इसमें खिदमात अंजाम देने वाले लोग पाकिस्तानी ही हैं, इसलिए करप्शन करने वाला अदारा भी करप्ट हो सकता है। इसी हवाले से हम आपको एक सहाफ़ी अमीर अब्बास का ट्वीट दिखाते हैं जिसकी हमदर्दियां नून लीग के साथ किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसकी वफादारी का अंदाजा आप इनके इस ट्वीट से लगा सकते हो जो इसने मरियम नवाज के फ्लॉप होने वाले लाहौर जलसे से पहले किया था कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये बात तो तय है कि अपोजिशन इस हुकूमत को चलने नहीं देगी। इसका ये पुराना ट्वीट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और अब अमीर अब्बास का 26 तारीख का ट्वीट देखें जो इसके अकाउंट पर अब भी मौजूद है। कहा, 2 दिन में इस हुकूमत की अजीम शान कारकर्दगी के बारे में एक खबर आने वाली है। देखते हैं कि सबसे ज्यादा शफाफियत का शोर मचाने वाली यह हुकूमत कब तक अपने दौर का नजला नून लीग और पीपल्स पार्टी पर गिराती रहेगी। ये तो इस खबर के बाद पता चलेगा। अमीर अब्बास के इस ट्वीट के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 2020 को ये रिपोर्ट सामने आई। अमीर अब्बास ने ही सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की इस रिपोर्ट की खबर दी जो कि सहाफ़ी के मुताबिक हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी है और इसने 2 दिन से खूब प्रोपेगेंडा भी शुरू कर रखा है। अमीर अब्बास के इस ट्वीट के बाद सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी अदारे की इस रिपोर्ट का अमीर अब्बास को कैसे पता चला। ट्रांसपेरेंसी अदारे की इस रिपोर्ट का अमीर अब्बास को कैसे पता चला, किसी और को क्यों पता नहीं चला। अमीर अब्बास को इस रिपोर्ट के पता चलने की ये वजूहात हो सकती हैं, जैसे अमीर अब्बास के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों से ताल्लुकात हो सकते हैं या इस अदारे के साथ अपोजिशन या एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हो सकते हैं और उन्होंने अमीर अब्बास को बताया होगा, या फिर इस रिपोर्ट की खबर हासिल करने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल किया गया होगा। याद रखें, इस रिपोर्ट की खबर वक्त से पहले लीक करने पर अमीर अब्बास का कोई कसूर नहीं,
क्योंकि सहाफ़ी तो खबर हासिल करने के लिए सभी तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात साबित हुई वो ये है कि रिपोर्ट लीक होने की चाहे जो भी वजह हो, ये ताल्लुकात भी हो सकते हैं, पैसा भी। इससे ये साबित जरूर होता है कि करप्शन पकड़ने वाला अदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद भी करप्ट है। इस रिपोर्ट का पता चलना ही ये साबित करता है इस अदारे में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो या तो बाहर के लोगों से मिले हुए हैं या फिर रिश्वत लेकर ये रिपोर्ट भी लीक कर सकते हैं और रिपोर्ट को किसी की मर्जी के मुताबिक भी मुरतब कर सकते हैं। इसीलिए रिपोर्ट में ठीक डाटा इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट को इस तरह से तैयार किया जाता है कि जब तक आम इंसान खास तौर पर पटवारियों को समझ आती है, इस वक्त तक काफी वक्त गुजर चुका होता है और नून लीगी सहाफियों को प्रोपेगेंडा करने का मौका भी मिल जाता है। जैसे सलीम साफी ने इस पर लिखा, माजी की हुकूमतों में भी करप्शन रही, लेकिन तब माशियत का हजम भी बढ़ता रहा। तब्दीली ये आई कि माशियत सुकड़ने और तरक्याती काम न होने के बावजूद करप्शन इंतहा पर है। ये पहले हुक्मरान हैं जिन्हें नैब, मीडिया, अदालत और एजेंसियों का कोई खौफ नहीं। उस्मान सईद बसरा ने सलीम साफी को जवाब दिया, नाच नाच कर घुंघरू न तोड़िए तजियाकार जी। ये रिपोर्ट 2017 और 18 के दौरान इकट्ठे किए गए डाटा पर मुरतब की गई। यही हमारा मौकफ है कि इस वक्त करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे थे। आप इस अंग्रेजी रिपोर्ट का आसान उर्दू में तर्जुमा मंगवा लीजिए, दोबारा रिपोर्ट पर ट्वीट करें, उम्मीद है फाका होगा। सईद बुखारी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब के पिछले 2 साल की कारकर्दगी को सराहा है। ये वही नैब है जिस पर अपोजिशन ज्यादा वेवेला करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पर अपोजिशन लुडियां डाल रही है। इसका डाटा साबिक अदवार का है। लुडियां डालने और मिठाइयां खाने की वजह एक बार फिर रिपोर्ट का अंग्रेजी में होना है। इमरान राजा ने लिखा, वो अंग्रेजी कागजात जिनकी वजह से आज रसगुल्ले चलेंगे, कल उल्टियां की जाएंगी। मलिहा हाशमी ने कहा, माशाल्लाह, वो लोग जो जजों को धमकियां और सुप्रीम कोर्ट और फौज पर हमले करते रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से इन ममालिक का हवाला दे रहे हैं जहां करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है कि इन लोगों के हाथ बांधकर वहीं छोड़ाएं। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहिवाल में अपनी तकरीर में अपोजिशन के साथ साथ किसी और तरफ भी इशारा करते नजर आए, जिसकी वजह पिछले कुछ दिनों में होने वाले गैर मामूली वाकयात हैं, जैसे अज़हर बलोच का बरी होना, कब्जा ग्रुप को रिलीफ, जिसने गरीब पाकिस्तानी असर और सूख न रखने वाले तबके को एहसास महरूमी की एक झलक जरूर दिखाई है। इमरान खान की तकरीर से एक मुहावरा भी याद आता है कि कहना बेटी को, सुनाना बहू को। ये क्लिप देखें। कभी कोई मुल्क आज तक तब्दील नहीं हुआ, ये सुन ले मेरी बात। कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जो भी दुनिया में मुल्क आगे बढ़ा है, अभी भी जो भी दुनिया में खुशहाल मुल्क हैं, दुनिया का नक्शा देख लें, एक एक मुल्क में जो एक चीज खुशहाली की एक सबसे बड़ी वजह होगी, वहां कानून की बालादस्ती है। कोई कानून के ऊपर नहीं। कोई बड़ा डाकू ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा दूंगा जब तक मुझे एनआरओ नहीं दो। वहां कानून, और जब कानून की बालादस्ती होती है वही कौम ऊपर चलती है। हमारी मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? इंसाफ कायम किया था। इंसाफ बुनियाद होती है खुशहाली की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कौमी असम्बली में अजीबो गरीब हरकतें। आपकी सबों ने बहुत जो है मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर मेरी बात सुने। मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी। जनाब स्पीकर सामान पार कराया जाता है, लेकिन जमात पार कराया क्या? सामान पार कराया जाता है, 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 लेकिन जमात पार कराया क्या? दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।